एक साल के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर आसीन हुए पूर्व महानिदेशक पुलिस यूआर साहू मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कार्यप्रणाली को समझने में लगेगा समय, लेकिन आरपीएससी में नवाचार के साथ 100% देने का करेंगे प्रयास। राजस्थान पुलिस के पूर्व महानिदेशक उत्कल रंजन साहू ने राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर गुरुवार सुबह कार्यभार ग्रहण कर लिया। राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यालय पहुंचने पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनका बुके देकर स्वागत किया। इस अवसर पर डीआईजी ओम प्रकाश, पुलिस अधीक्षक वद्यता राणा सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी उपस्थित रहे। कार्यवाहक अध्यक्ष कैलाश चंद मीणा ने उन्हें कार्यभार सौंपा, जबकि सचिव राम निवास मेहता ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मीडिया से बातचीत करते हुए साहू ने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया में गोपनीयता आवश्यक है, लेकिन यह युवाओं के विश्वास को बनाए रखते हुए होनी चाहिए। उन्होंने स्वीकार किया कि कोई भी व्यवस्था 100% सही नहीं होती, लेकिन सुधार की संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। अल्पकालिक कार्यकाल के बारे में उन्होंने कहा कि आयोग की कार्यप्रणाली को समझने में समय लगेगा, फिर भी मौजूद समय में सर्वश्रेष्ठ देने के प्रयास किए जाएंगे। आरएएस 2024 की मुख्य परीक्षा की तिथि में परिवर्तन की मांग के संबंध में साहू ने कहा कि वे इस विषय से अवगत हैं, लेकिन अभी कोई वादा नहीं कर सकते। उन्होंने आश्वासन दिया कि पूर्व में हुई पेपर लीक जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। गौरतलब है कि आरपीएससी अध्यक्ष पद पर संजय श्रोत्रिय का कार्यकाल 1 अगस्त 2024 को समाप्त हो गया था। सदस्य कैलाश चंद मीणा को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया था। पिछले 10 महीने से कार्यवाहक अध्यक्ष के भरोसे ही आरपीएससी का काम चल रहा था। अब 10 महीने बाद फुल टाइम अध्यक्ष की नियुक्ति हो पाई है। 61 साल के साहू 1 साल अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। आरपीएससी अध्यक्ष और मेंबर 62 साल तक की उम्र तक काम कर सकते हैं। यूआर साहू की जन्मतिथि 20 जून 1964 है। अभी उनकी उम्र 61 साल है। अगले साल जून में उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। दोनों किसी भी काम को करने के लिए आपको एक बेसिक मिनिमम रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट रहती है कि अब यूपीएससी के पास क्या रिसोर्सेज है, उनके पास क्या व्यवस्था है, क्या सिस्टम है और यहाँ क्या है। मैं अभी जस्ट पहुँचा ही हूँ, कमेंट नहीं कर पाऊँगा, बट यूपीएससी का जैसे आप बता रहे हैं कि टाइम टेबल के अनुसार और समय से चीज़ें पूरी होती है, वो आइडियल सिचुएशन होना चाहिए, इसमें कोई दोहराए तो है नहीं। सर, पिछले कुछ समय से आरपीएससी में जो है वो बहुत हद तक कटेल डाउन हुई है, जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं पेपर लीक के बाद से ही। क्या ट्रांसपेरेंसी के जरिए का जो परीक्षा कंडक्ट कराने का जो व्यवस्था है वो ऐसी एक व्यवस्था है कि उसमें से कई सारे चीज़ों को आपको गोपनीय रखना ही पड़ेगा, परंतु तरीका ऐसी होनी चाहिए उसमें लोगों के परीक्षा देने वाले कॉम्पिटिटिव यूथ के उनकी भरोसा होना चाहिए कि नहीं, जो प्रक्रिया चल रही है उस प्रक्रिया सही चल रही है और सभी को बराबर की दृष्टि से देखती है, तो फिर आगे कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन जिस तरह के माहौल रहा है, सब कुछ यहाँ पे चल रहा था, आपको भी ध्यान है कैसे चल रहा था कैसे नहीं चल रहा था, अब उसको रोकने के लिए किस तरह के कदम उठाने चाहिए, क्या नवाचार आप करेंगे? समस्या क्या है और हर समस्या का कोई ना कोई समाधान का तरीका ढूंढने की आवश्यकता है। जो प्रॉब्लम्स अगर कहीं भी है किसी भी प्रकार, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है जो व्यवस्था 100% सही है। हर व्यवस्था में कुछ ना कुछ रिव्यू करके सुधार करने की गुंजाइश हर वक्त रहती है, तो कोशिश यही रहेगा कि कितना कर सकते हैं बेटर और कितना सुधार कर सकते हैं ताकि जो व्यवस्था है वो सही रहे। जो समय आप और कम रहेगा, अब जितना आप 1 साल में क्या ऐसा कर सकेंगे, क्योंकि आज तो देखिए, क्योंकि अब समझने में भी समय लगेगा, आपको लगता है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल ही अलग प्रकार के इंस्टीट्यूशन है, अलग प्रकार के काम है, अलग प्रकार के प्रक्रिया है, समझने के भी टाइम लगेगा और काम करने के लिए भी समय चाहिए, ये भी साफ बात सही है। बट जितना समय राज्य सरकार की तरफ से मुझे मिला है उसमें जितना बेस्ट कर सकता हूँ वही प्रयास करूँगा। एक पदों की लेकर भी यहाँ पे समस्या बनी रहती है, काफ़ी पद जो हैं वो खाली हैं, सदस्य भी अभी पूरे नहीं हैं, वो भी एक समस्या रहेगी आपके पास? देखते हैं, मतलब वो तो मैं कह रहा हूँ रिसोर्सेज की आवश्यकता तो रहती ही है, जो आवश्यकता है उसको कैसे पूर्ति करेंगे उसके आगे की बात आगे देखेंगे। वापस आरपीएससी की साख वापस वैसी की वैसी हो, उसे लेकर कोई नवाचार सोच के आए हैं आप? नहीं, ये करना चाहिए। ऐसा अभी किसी प्री कंसीव्ड आइडियाज़ के साथ मैं बिल्कुल नहीं आया हूँ। व्यवस्था देख के समझ के जो चाहिए उसके अनुसार काम करूँगा। ठीक। चिरंजीवी भव भाग 1 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें।
नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव, विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी आज ही बुक करें।